डिवाइड में पड़े रहेंगे, ये चोर है, ये चोर है, ये फलां ऐसा है, ये ऐसा है, तो बाकी चीजों पे तवज्जो कौन देगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2014 में जब धरने किए, वो बोलते रहते थे बाहर खड़े होकर, मियां साहब ने बिल्कुल ऐसे जैसे अपने काम बंद किए थे, तो उनको कोई कहता था कि आप उसकी तकरीर भी नहीं सुनते, वो कहते मैं वो तकरीरें सुनूं या कौम की खिदमत करूं। एक दिन मैं आपको ये बात ऑन ओथ बता दूं, एक दिन ना मियां साहब उस पर परेशान हुए, ना किसी की स्पीच सुनी, ना जवाब दिया, क्योंकि मकसद पॉलिटिकल मार धाड़ नहीं थी, मकसद था कि इस मुल्क को बुरान से निकाल के लेकर जाए। और आप देखिए कि 2.8 पे कहीं ग्रोथ, the day he was ousted from the office the growth was 6.3%, projected 7%, और अगर वो कंटिन्यूटी चलती रहती तो आज हम कहाँ खड़े होते। अगर स्टीव जॉब्स को या उनको बिल गेट्स को, उनके पास एक आइडिया था, लेकिन आइडिया था, उस आइडिया को उन्होंने रिफाइन किया, और उसके बाद जब वो आइडिया मार्केट में लेकर गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, वो तैयार बैठे थे लैंडिंग के लिए। अगर वो लैंडिंग ना होती तो आज वो एप्पल और वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ना होती। तो इंडिविजुअल टैलेंट होता है, हमारे मुल्क में भी बहुत है, और मैं समझती हूँ कि बांग्लादेश में डिजिटल बांग्लादेश इतनी बड़ी कैंपेन चलाई, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। वहां पर सिलिकॉन वैली इंडिया में, आप बैंगलोर में देख लें, और बांग्लादेश कह रहे हैं कि डिजिटल बांग्लादेश, और हम कहाँ हैं। जितना टैलेंट आईटी इंडस्ट्री में पाकिस्तान के पास है, मैं बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ, वो गरीब घर के बच्चे, लेकिन कोई उन्होंने ऐसी एप्स बनाई हैं, वो जगह जगह वो एप्स लेके फिरते हैं, कोई दरवाजा नहीं खोलता उनके लिए, वो उसकी फाइनेंसिंग चाहते हैं, कोई बैंक उनको फाइनेंस करने को तैयार नहीं, वो कहते हैं जी आपको क्या पता है। और वही जब वो बाहर लेकर जाते हैं, वो सब कुछ हाथों हाथ बिकता है, और क्योंकि बाहर के लोग इस चीज के ऊपर, इस चीज की वहां पर थर्स्ट है। चार्टर इकोनॉमी ये नहीं है कि आपने कुछ बिजनेसमैन को बिठाया, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स बैठे, और एक कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर लिया। इसके ड्राइवर्स जो हैं, पहले हमें वो पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा, आप सब माशाल्लाह बहुत इन्फॉर्म्ड और नॉलेजेबल लोग हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। लेकिन इसके जो ड्राइवर्स हैं, हमें पहले उनकी तरफ देखना चाहिए कि ये कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं होता। इसके ड्राइवर्स सबसे पहले आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर आपका मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, इट इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ऑल इल्स, ऑल इल्स। उसमें इकोनॉमी भी आती है। उसके बाद जो विजन है, जिसको आप इलेक्ट करते हैं, उसका विजन क्या है, उसका स्ट्रेटेजिक विजन है या नहीं है। और विजन सिर्फ ये नहीं है कि उसने इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या बनानी, वो विजन ऑल इनकम्पसिंग एक व्यू है, जो आप जिसको इलेक्ट करते हैं उसके पास वो विजन है या नहीं। अब वो विजन क्या है, उस पर हम अभी आते हैं। और फिर जो एनवायरनमेंट है बिजनेस करने का, वो कितना कंड्यूसिव है। आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कितने आपके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। आपकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कितने एक्सट्रैक्टिव हैं या कितने इंक्लूसिव। आपको साथ लेके चलते हैं, आपको जो जरूरत है बिजनेस करने के लिए, पाकिस्तान का इकोनॉमिक उसका चलाने के लिए, परिया चलाने के लिए, वो आपको अवेलेबल है या नहीं है। और उसके बाद जो स्ट्रक्चरल, हम बहुत बात करते हैं रिफॉर्म्स की, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, सुनते आए हैं, उसमें ऑब्वियसली हमारे जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो भी हैं, उसमें सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी हैं, वो भी हैं, मैं उस सब चीज़ पे आती हूँ। लेकिन सबसे जो जरूरी चीज़ है ना, जिसकी अभी आपने बात की, मैं उसके ऊपर फोकस करना चाहती हूँ, वो कंटिन्यूटी है। और जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की कंटिन्यूटी है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, मैं पूछना चाहती हूँ, किस चीज पे डिपेंड करती है। वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और